जंगलात की हिफाजत फोर्स, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और फॉरेस्ट डिवीजन कोलगाम ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अकाल रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 29N में छापा मारा। मुतल्लिका महकमों ने यह कार्रवाई मखसूस इत्तला मौसूल होने के बाद की। छापामार कार्रवाई के दौरान टीम ने 39.82 फीट लकड़ी बरामद की जो कायल नस्ल के दरख्तों से गैर कानूनी तौर पर काटी गई थी। फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर लकड़ी जब्त की और मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज किया। ऑफिसर ने बताया कि महकमे ने फॉरेस्ट एक्ट की दफात के तहत फरार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है जो इस गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस पाया गया। वहीं ज़राए से मौसूल हुआ है कि इससे पहले भी मज़कूरा इलाके में इस तरह की लूट खसोट हुई थी, ताहम इलाके में तैनात मुलाजमीन टस से मस नहीं हो रहे हैं। महकमा जंगलात ने अपने बयान में कहा कि सब्ज़ असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किया जा रहा है और गैर कानूनी जंगलाती सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐश मुकाम में खानकाह हैदरी की जानिब से होप एंड हेल्थ फाउंडेशन के इश्तराक से एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मुकामी लोगों को मुफ्त तिब्बी मशावरत, बुनियादी सेहत की जाँच, मुफ्त अद्वियात की तकसीम के अलावा सेहत से मुताल्लिक़ आगाही और मशावरती खिदमात फराहम की गई। कैंप के दौरान माहिर डॉक्टरों ने बड़ी तादाद में मरीजों को मुआयना किया। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद अवाम में सेहत के शऊर को बेदार करना और ज़रूरतमंदों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। बड़ो सहूलियत कर डॉक्टर साहबन मतलब खोन अति तोर चलो सह कम तोर तो यह बड़े शुक्रगुजार यहाँ पर उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए मुफ्त ये सहूलत मैसर रखी थी आज दिन भर। और इसी तरीके से गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो ख़वातीन के जो अमराज है उनका मुआलजा कर रही हैं और एक फिजिशियन है जो जनरल चेकअप कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर इसी मेडिकल कैंप की एक जो कड़ी ये होगी कि जो BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग का एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा कि जो हमारे घरों में अचानक कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले या डॉक्टर साहब का मुआवजा कराने से पहले एज ए फर्स्ट एड हम अपने घर पर क्या कर सकते हैं। और ये हर एक इंसान को जानना लाजमी है क्योंकि जो है सेहत आमा जो है हर एक इंसान और हर एक घर का कंसर्न। और आइंदा भी इंशाअल्लाह मुस्तान आप लोगों की वसातत से जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा पुलिस ने ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में एक वसी सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। पुलिस बयान के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ उन अफराद और ठिकानों के खिलाफ की गई जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में सरगर्म दहशत गर्दों के साथ रवाबित रखते हैं। ASP पुलवामा शफात अहमद नजार और DYSP ऑपरेशन पुलवामा तबस्सुम इकबाल की क़यादत में SSP पुलवामा मोहतरमा तनुश्री की मजमूई निगरानी में पुलवामा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा की जानिब से शादी और दीगर तकरीबात में आतिशबाजी पर रोक लगाए जाने के हुक्मनामे का समाजी कारकुन रशीद अहमद शाहपुरी ने खैर मकदम किया। इन्होंने अपील की कि शादी की तकरीबात में ऊंची आवाज़ वाली मौसीकी और DJ सिस्टम पर भी कदगन लगाया जाए क्योंकि देर रात तक ऊंची आवाज़ में बजने वाले DJ सिस्टम से आवाम को काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं और कई अफराद दिल के अमराज में भी मुब्तला हैं। ऐसे अफराद को आतिशबाजी और DJ सिस्टम से काफ़ी तकलीफ होती है। जैसे कि हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब ने एक हुक्म जारी किया कि जितने भी ये पटाखा सिस्टम जो है इस पर बैन लगाया गया, इसको पाबंद किया गया। मैं गुजारिश करूंगा कि इस किस्म की हालात बन चुकी थी यहाँ, इस खास करके इस पिछले एक साल के दौर में जब संदूर ऑपरेशन हुआ उसके बाद आवाम के अंदर एक बहुत बड़ा खौफ पैदा हो गया, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे आम दुनिया हो। जब भी किसी किस्म की कोई धमाका होता है तो हर आदमी जो है वो बहुत बड़ा हिरास हो जाता है कि वक्त पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो गया। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा ज़रूरी था वक्त के ऊपर इसके ऊपर बैन लगाना। आप देखेंगे कि जितने अगर किसी हम शादी फंक्शन देखें उनके अंदर डिजिटल जो साउंड लगाया जाता है वो इतना हाईवे होता है कि जिसका कोई हिसाब व किताब नहीं होता।
ख्याल 50 अबव 50 के नाम से मुंबई में एंटरप्रेन्योर इंतखाबात जारी हैं, जिसकी ऑनलाइन वोटिंग कल रात तक जारी रहेगी। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 16 नवंबर को किया जाएगा। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम मोहिउद्दीन सूफ़ी के साथ साथ मुल्क के दीगर रियासतों से कुल मिलाकर 10 उम्मीदवार शामिल हैं। गुलाम मोहिउद्दीन सूफ़ी को मुल्क के टॉप 10 एंटरप्रेन्योर में शामिल किया गया है। ये एजाज़ इन्हें इनके गैर मामूली तख्लीक हिंदुस्तान की पहली फोर्टिफाइड ब्रीड तैयार करने पर दिया गया है। इनके तैयार करदा मुनफरिद ब्रीड जदीद साइंसी तहकीक और ग़िज़ाई तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई है। ज़िला अनंतनाग के ट्रांसपोर्टर्स, ट्रेडर्स और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वादी के तमाम लोगों से गुलाम मोहिउद्दीन सूफ़ी के हक़ में वोट डालने की अपील की है। हर कोई बनाता है, लेकिन ये वो एक ऐसी ब्रेड है जिसमें बिल्कुल बूस्ट है, एनर्जी बूस्ट है, और हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीर का नाम इंडिया में नंबर 1 पे आए। दिस इज़ प्राउड मोमेंट फॉर होल कश्मीर। दिस इज़ नॉट पर्सनल मैटर ऑफ सूफ़ी मोहिउद्दीन साहब, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा कश्मीर तरक्की का ये एक इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि हम भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता है। हम इसलिए खुशामदीद करते हैं कि ये हमारे जवानों के लिए एक रोज़गार का एक अच्छा तरीका होगा। इस वक्त लेटेस्ट इंडिया में मुंबई में एक कंपटीशन चल रहा है, ख्याल 50 अबव 50, जिसमें 50 साल के ऊपर के जो उम्मीदवार हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तो उसमें हमने भी अप्लाई किया था मई के महीने में, तो मैं भी गया था। तो आज हमारी बेकरी हिलो मकबाज टॉप 10 में शामिल हुए। हंदवाड़ा पुलिस बैंड ने कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर मेन चौक हंदवाड़ा में जज्बा हुब्बुल वतनी से लबरेज एक प्रोग्राम मुनक़िद किया। इसमें अवाम, तलबा और ताजिरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस अफसर ने कहा कि वंदे मातरम कौम को जोड़ने वाली अलामत है और इस तरह के प्रोग्राम अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देते हैं। कोलगाम पुलिस ने JKN-OP नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने के लिए एक अहम इक़दाम में कोलगाम पुलिस ने पाक मकबूजा कश्मीर में काम करने वाले शहरियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया। पुलिस ने ऐसे अफराद को निशाना बनाया जो सरहद पार अपने रिश्तेदारों के लिए दहशतगर्दी की सरगर्मियों में सहूलतकारी और फंडिंग में मुलविस थे। मुतअद्दिद रिश्तेदारों और साथियों के खिलाफ कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और डिजिटल आलात के साथ मुजरिमाना मवाद को जब्त किया गया है। शोपिया पुलिस ने जिला पुलिस लाइन्स में वंदे मातरम के 150वें सालगिरह के मौके पर एक रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ फनकारों ने कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे पर मबनी गीत और रक्स पेश किया। प्रोग्राम में एडिशनल SP शोपिया ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुकामी शहरियों, तलबा और पुलिस एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। भोगोरामपुरा गांदरबल के खस्ता हाल सड़क से मुकामी आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन जाने से आमदोरफ्त में दुश्वारियां पेश आ रही है। खुसूसन स्कूली बच्चों और मरीजों को सफ़र में मुश्किलात दरपेश है। मुकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमा R&B और वाटर वर्क से फौरी कार्रवाई करते हुए सड़क की मरम्मत और बहाली का मुतालबा किया है ताकि आवाम को मजीद परेशानियों से निजात मिल सके। पकान डिपार्टमेंटस पत् यह सड़क शेर तो चूँकि तम गौर करान वाटर वर्कस डिपार्टमेंट वाले करे वारिया लट जार तम आए मामूली पे नजर कह जई वी कहें तव मे समझ तम करान क्या तक डिपार्टमेंटस मज बिहित परेशान हाल ये ज गाम परेशान कहें गाड़ी हेकान यप नीर लकोट बच्चे आ क्या पता एक ड्रामाई कार्रवाई के दौरान जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर को गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डॉक्टर की शिनाख्त डॉक्टर अदील के तौर पर हुई है, जिन्हें श्रीनगर पुलिस की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वाक़ एक अस्पताल से गिरफ्तार किया, जहाँ वो गुज़िश्ता कई माह से खिदमात अंजाम दे रहे थे। ज़राए के मुताबिक तलाशी के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के एक लॉकर से AK-47 की राइफल बरामद की गई। ज़राए ने बताया कि इस बात की तहकीकात की जा रही कि यह हथियार अस्पताल के अहाते में कैसे पहुंचा। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।